हमारे पास में बहन जी की बहुत कई सारी किताब हैं, जो बहन जी की लिखी हुई किताब है। बहन जी की उम्र हो गई, बहन जी ने इतने कार्यकर्ता तो बनाए, लेकिन उन कार्यकर्ता के लिए एक बात है, कार्यकर्ता अपने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो मैं तो सीधा कहता हूँ, जब चंद्रशेखर के जितनी टीम के लोग हैं सब रोड डेली नहीं, बहन जी की सरकार में तो देखो जलवा था, देखो सब आदमी के लिए, हाँ जलवा था। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। आज हम दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में आज बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय बैठक है, बहन जी ने बुलाई है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी बैठक होती है या कोई रैली होती है, जनसभा होती है बीएसपी की या बहुजन के तमाम पार्टियों की, तो वहाँ पर बुक स्टॉल लगाया जाता है। अब दिल्ली में बैठक शुरू हुई है तो बहन जी के राष्ट्रीय ऑफिस के सामने एक बुक स्टॉल लगाई गई है। एक ही बुक स्टॉल आज लगाई गई है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये बुक स्टॉल इसलिए लगाई जाती है जिससे लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जागरूक हो पाएँ। परिचय दीजिए अपना। हाँ सर, ईश्वरचंद गौतम। पहला सवाल आपसे मेरा ये है, हाँ सर, आपको कैसे पता चला कि आज बैठक हो रही है? रात में व्हाट्सएप पे देख रहा था, रात को मेरे को पता लगा, फिर मैंने मध्य प्रदेश फ़ोन किया, फिर यूपी फ़ोन किया, मेरे को पता लगा, फिर दिल्ली प्रदेश में भी फ़ोन किया। तो नो आज मीटिंग है कि पूरे भारत देश में पूरे लोगों की मीटिंग है। हम लोग सुबह ही यहाँ पे आगे, हम जितने भी महापुरुष हैं उनकी किताबें, फ़ोटो फ्रेम है, दीवार घड़ी है, हम उनको उसका काम करते हैं सर। इन किताबों के नाम बता सकते हैं आप? हाँ बोलो, सब किताबों के नाम बता देंगे। कौन सी किताब सबसे अच्छी है? किताब तो देखो सबसे अच्छी है गुलामगिरी है, ये रखी गुलामगिरी है। ठीक है, हाँ, जाति का बीज नाश, ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब है। जाति का बीज नाश, अच्छा, जाति का बिजनेस। हाँ। ये चमचा युग है, काशीराम साहब की लिखी हुई किताब है। चमचा युग है, काशीराम साहब की किताब लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा कौन सी बुक बिक गई है? सबसे ज़्यादा जो बुक बिकती है, चमचा युग, गुलामगिरी, जाति का बीज नाश, सबसे ज़्यादा किताब बिकती है वाली किताब। हाँ। आप आते हो तो क्या सोच के आते हो? जब जनसभा होती है, रैली होती है, तो मैं आपको ज़रूर देखता हूँ। अपनी लाइफ की चुनौतियों के बारे में बताइए, कब से आपने ये बुक बेचना शुरू किया? हमने बुक बेचना क्या शुरू किया, हमारे गांव के अंदर में ये बहन जी बिजनौर से संसद बनी थी, तो ये इनके हमारे गांव की तरफ से निकल के जा रही थी। हमारे गांव में उस समय कोई झगड़ा हुआ, तो अब ये मतलब वहाँ पर लोगों ने रोका, ये रुकी। उस टाइम पे मतलब हमने देखा भाई जलवा है। हम तो लोग जो पहले कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस वाले थे, हमारे बड़े बूढ़े थे जितने भी थे, फिर हम उसके साथ में हमने देखा भाई जब इतना जलवा है तो भैया राजनीति में थोड़ा सा भागीदारी लो कहीं ना कहीं। अच्छा। लेकिन हम इस लायक तो नहीं बने भागीदारी, लेकिन काम जरूर करा, मिशन के लिए काम करने लगे हम। अच्छा, मिशन के लिए? मिशन के लिए कैसे काम करने लगे आप? मिशन के लिए ऐसे काम कर ले, जहाँ भी मतलब कोई मीटिंग होती थी, जहाँ भी कोई मीटिंग होती थी पहले, हाँ जब मीटिंग होती थी, हाँ जब मीटिंग होती थी, फिर जब कहीं लखनऊ में, दिल्ली में कहीं भी मीटिंग होती थी, हम 10-20 लोग वहाँ से अपने साथ लेके आते थे, हम भी आते थे, मीटिंग में आते थे। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी नेता बने, बहुत लोग नेता संपर्क में रहे, लेकिन वो नेता जो भी है, हम उनके निगाह में बस वो ही रहे, कार्यकर्ता ही रहे हम उनकी निगाह में। कभी आपको मैं कहूँ तो आप बीएसपी के सपोर्टर हैं? सपोर्टर हैं जी, बीएसपी पूरे पक्के। हाँ। तो पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैंने लिखता हूँ ईश्वरचंद गौतम नाम है मेरा। गौतम। हाँ जी। जाटव हैं? हाँ जाटव हूँ। कहाँ से आते हैं? मैं जिला बुलंदशहर, श्याना विधानसभा, भैंसोड़ा गाँव है मेरा। कितने साल से बुक? ये बुक का तक मैं 17-18 साल से कर रहा हूँ मैं। 17-18? हाँ, उससे पहले मैं मैकेनिक था। जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक था। अच्छा। लेकिन लेकिन मेरा मैकेनिक का काम फेल इसलिए हुआ, मैं जहाँ भी जाता था, जहाँ भी रैली होती थी, मुझे लोग लेके जाने पड़ते थे, और मैं उन लोगों के लिए फिर मैं दुकान पर आता था 10-15 दिन में, तो मेरा काम थोड़ा डाउन हुआ। फिर मैं वो घर की परेशानी आई, तो फिर मैंने किताबों का काम चालू करा। अभी कैसा काम चल रहा है आपका? भाई काम तो सही है, अपनी दाल रोटी तो मिल ही रही है, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है अभी आप कामों में। अच्छा। हाँ। कौन सा साल अच्छा था कि आपकी बुक सबसे ज़्यादा बिकी? सबसे ज़्यादा जो थी हमारी, जब बहन जी की सरकार बनी ना उत्तर प्रदेश के अंदर में, 2007 से 2012 तक हम लोगों के द्वारा ये मान के चलो कोई भी कमी नहीं आई किसी चीज़ की भी। अच्छा। उसके बाद में फिर थोड़े दिन चला, जब थोड़ा मिशन का काम थोड़ा ढिकलने लगा चला, लेकिन अब कुछ साल से बिल्कुल ही जीरो हो रहा काम। जीरो हो रहा है? हाँ। क्या वजह है कि काम जीरो हो रहा है, स्लो हो रहा है? जीरो इसलिए हो रहा है, हम लोग जिन पे उम्मीद रख रहे हैं वही चारों तरफ को भाग रहे हैं। चारों तरफ से भाग रहे हैं? हाँ जी, मतलब जिन लोगों को मिशन के लोगों की जिम्मेदारी देते हैं, जिन लोगों को, उनके दिल में क्या रहता है, सामने कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। अच्छा। हाँ,
अभी चंद्रशेखर जी आए हैं, क्या उनकी रैली में भी आप जाते हो? हाँ, चंद्रशेखर की रैली में भी जाते हैं। तो ये जब वो भी, उसमें भी जितने लोग आते हैं उसमें भी SC OBC के लोग भी जाते हैं, सारे लोग। तो सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर जी की रैली में ये किताब बिक रही हैं या नहीं, चंद्रशेखर जी की रैली में तो सिर्फ उनके में एक झंडार पटका बिकता है, झंडा पटका? झंडा पटका बिकता है, अच्छा, यह संविधान बिकता है। बस उनका पटका झंडा आपके पास है? होता है, लेकिन इस टाइम नहीं है हमारे इस पास। टाइम नहीं, क्योंकि बैठक यहाँ हो रही है। हाँ, जैसे BSP का क्या क्या मटेरियल आपके पास है? हमारे पास में BSP के जितने झंडे हैं, पटके हैं, उनकी बैच हैं जेब पे लगाने वाले, वो सारी हैं हमारे पास में। बहन जी की बहुत कई सारी किताब हैं, जो बहन जी की लिखी हुई किताब है, लेकिन यहाँ नहीं है इस टाइम पे, आज नहीं है। हम लोग, आप बहन जी की कौन कौन सी किताब आप जानते हैं, बता सकते हैं? बहन जी की है नो माया जैसा कोई नहीं, अच्छा, और 2-3 किताब है, मतलब मेरे कुछ ध्यान से उतर रही हैं। और इन किताबों को कोई पढ़ ले तो क्या होगा उसके जीवन में? भाई जो इन किताबों को पढ़ेगा था उसको सब्र इतना ज़िंदगी में है ना, अंधविश्वास से निकलने के बाद में मतलब उसको बहुत सुविधा मिलेगी उसे। हाँ, इतना तो मुझे पता है। अंधविश्वास बहुत है क्या आपके समाज में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम जिन गांवों के रहने वाले हैं, उस गांव के अंदर में कुछ ही लोग, गिने चुने लोग हैं जो मतलब जो मिशन के मामले में काम करते हैं। जी। नहीं तो रोड, वो तो सब लोग अपने उसी काम करते हैं जो करते आ रहे हैं। तो आपके घर वाले कहते नहीं कि अब छोड़ो, कहाँ पड़े हो? नहीं, कहते हैं। हाँ। ये बात तो रोज चलती है बात। आप क्या कहते हो उनको? भाई हम कह रहे हैं भाई चलो देखें और देखें और देखें, भाई इसी करते करते मतलब हमारी साल कट जाती है। अभी आपको मैं 3-4 घंटे से देख रहा हूँ। हाँ, तो कोई बिकी आपकी? नहीं, कोई बुक नहीं बिकी। कोई बुक नहीं बिकी? हाँ, एक बिकी है, चमचा युग बिकी थी एक। चमचा युग अभी बिकी है? हाँ, एक। अच्छा, कितनी बुक बिक जाए तो आपका काम चल जाता है एक दिन में? भाई हमारी जो किताब है ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं, 50 भी 40 भी किताब बिक जाओ तो हम समझो हमारा अपना हो जाता है। प्रकाशन कौन है, कहाँ से लाते हैं? ये सम्मक प्रकाशन है, गौतम प्रकाशन है। अच्छा, ये कहाँ से प्रकाशन? ये सम्मक प्रकाशन पश्चिमपुरी पड़ता है। हाँ, हाँ। और जो गौतम प्रकाशन पड़ता है सादरे पड़ता है, दुर्गापुरी चौक है, हाँ। उसके बाजू में ही उनका हेड ऑफिस है। और भी कोई इस तरह का कारोबार करता है जैसे आप इस समय? नहीं, बहुत लोग करते हैं इस कारोबार को तो। अच्छा, आज की तारीख में तो मैं तो मान के चलो हर जिले में लोग कर रहे हैं। अच्छा, कभी कोई जमाना था पूरे देश के अंदर में, अब सिर्फ गिने चुने 5 आदमी काम करते थे। अच्छा, पहले 5 आदमी करते थे, अब तो पूरे देश के अंदर में हर जिले में, मतलब कोई से भी प्रदेश को उठा के देख लो। बहन जी से मिले कभी, कितनी बार मिले? नहीं, सिर्फ एक बार बहन जी से मुलाकात हुई हमारी, मतलब मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ देखी। कहाँ पे? हमने एक बार तो अपने बुलंदशहर में देखी थी, और एक बार जब ये शब्बीरपुर का कांड हुआ था, ये सहारनपुर का, फिर तो बहन जी दिल्ली से सहारनपुर जा रही थी। लेकिन जब वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे एक गाड़ी रोकी इनकी, मैं उस गाड़ी के बिल्कुल बाजू में ही था, बिल्कुल नज़दीक में ही था सटर। लेकिन हम लोग जो पब्लिक को बाजू करने के से काम कर रहे थे, लेकिन बाजू में ही थे हम। लोग कहते हैं बहन जी अब सड़क पे नहीं है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहन जी देखो, बहन जी की उम्र हो गई, बहन जी ने इतने कार्यकर्ता तो बनाए, लेकिन उन कार्यकर्ता के लिए एक बात है, कार्यकर्ता अपने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो मैं तो सीधा कहता हूँ, वो चाहे मेरे को कोई भी कुछ भी कहो, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं? कार्यकर्ता नहीं कर रहे काम। अच्छा, बात ये नहीं है कार्यकर्ता काम। अब दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। दिल्ली के चुनाव के लिए एक छोटे से छोटा जितने जो लोग ये पदाधिकारी लगा रहे हैं, ये तो आप आज कर रहे हैं काम, लेकिन इससे पहले जो 4 महीने पहले, 3 महीने पहले या 1 साल पहले इन लोगों को आना चाहिए था ना, इन लोगों को आना चाहिए। आकाश जी आए, कैसा लगा? नहीं, आकाश जी बहुत बढ़िया लगा। कोंडली में गए, हमारे कोंडली में गए थे विधानसभा में, हैं अभी कल परसों वहाँ गए थे, वहाँ पे त्रिनगर। तो अभी आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, नहीं, मैं अब इस टाइम तो गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, गाजियाबाद में कब शिफ्ट हुए आप? गाजियाबाद में हो गए 4 साल हो गए। अच्छा, आप यूपी से आते हैं, यूपी और अभी योगी की सरकार और बहन जी की सरकार में अंतर क्या? नहीं, बहन जी की सरकार में तो देखो जलवा था, देखो सब आदमी के लिए। हाँ, जलवा था, हर आदमी, ये नहीं है चाहे कोई समाज का भी बंदा है, हर समाज के आदमी के लिए उसके अंदर थी। ये नहीं है नो मतलब ये जात का इसके लिए अलग सुविधा है, इसके लिए अलग है, उसका कोई कारण नहीं था। ये था बहन जी की सरकार में। चंद्रशेखर जी को कहाँ आंकते हैं आप? भाई चंद्रशेखर जी को यहाँ आंकते हैं, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो ऐसे लगे पिछाड़ जाएगा वो किसी को। पछाड़ जाएगा? हाँ, देखो इस बात में बहन जी की सपोर्ट रहा? देखो बिल्कुल नाराज हो जाओ। अच्छा, क्यों नाराज होंगे? तो देखो ना तो मेरे को उन्होंने कुछ दिया आज तक, ना मैंने उनका लिया। मैं एक बात कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, जब चंद्रशेखर के जितनी टीम के लोग हैं सब रोड डेली आंधी उतार हर जगह जा रहे हैं। आप लोगों में दम नहीं है, आपके द्वारा चैनल नहीं है, आपके पास में क्या नहीं है भाई, आपके पास में हज़ारों गाड़ी हैं, हज़ारों गाड़ी का कातल निकालो, संसाधन है पूरे, गाड़ी का कातल निकालो,
सब रोड में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बैठक हो तो रही है आज, देखिए ना। ये बैठक क्या हो रही है? अब बैठक होगी शाम तक को सब, कल को सब भूल जाएंगे ना कौन सी बैठक भूल है, जाएंगे। सब भूल जाएंगे। दिल्ली में कहाँ देख रहे हो बसपा को अभी आप? बसपा को तो हमें देखा, देखो भाई हम कुछ नहीं कह सकते बसपा, क्योंकि जो हम जितने भी लोगों से सुनते हैं जी, पहले तो इन्होंने कोई काम करा नहीं, कुछ नहीं दिल्ली के अंदर में। लेकिन जितना आज जो आज बहन जी ने जो 70 कितनी सीटों पे, 17 की सीटों पर प्रत्याशी खड़े करे हैं, वो सब दमदारी से लड़ रहे हैं। ये नहीं है नहीं लड़ रहे, दमदारी से लड़ रहे हैं। आपका बुक कोई खरीदे तो उसे कहाँ आना चाहिए, कैसे आपका बुक और ऑनलाइन खरीदे? हाँ इसके चल, बारे में बताइए। हाँ मैं इंदिरापुरम रहता हूँ, इंदिरापुरम साईं मंदिर नायखंड G5 मेरा मकान नंबर है। मैं वहाँ रहता हूँ। वो भी समाज के लोगों ने मुझे, कुछ समाज के लोग थे, उन लोगों ने मेरे को रहने के लिए जगह दी, नहीं तो मैं तो 22 साल से किराए पे रह रहा था। लेकिन उन लोगों ने बेचारे ने बुद्धिजीवियों ने मेरे को एक फ्लैट लेके दिया उन्होंने। अच्छा वाह। तो घर हाँ। में अभी कौन कौन है? मेरे घर में 2 बेटी हैं, 2 बेटा हैं। तो मोबाइल नंबर भी दे दीजिए और हाँ। कॉन्टैक्ट भी दे दीजिए। मोबाइल नंबर लिखो 9643 78 18 43। कॉल करके क्या बोलें? कॉल करके ये बोलो जो किताब है जो वो ऑनलाइन भेजनी है। हमारे पास फ़ोटो फ्रेम भी होते हैं, मूर्ति भी होती है, जो भी तुम्हें चाहिएगा हमसे कॉल करके भेजोगे। वहीं हम जो ज़्यादा किताबें वहीं पहुंचाने का काम करते हैं, और जो थोड़ी किताब है तो उनको एक आध दिन के टाइम में वहीं पहुंचा देते हैं, उनके पास ही चलिए, ऑनलाइन भी पहुंचा देते हैं। शुक्रिया। ठीक है सर, जय भीम।